कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हाजीपुर में गुस्से से आग बबूला भीड़ ने सरेआम राघोपुर के निवर्तमान सीओ अक्षय प्रताप सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। धक्का मुक्की तो की ही, नोटों की माला पहनाने की भी कोशिश की। उग्र भीड़ से घिरे राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह पर अब शब्दों की बौछार हो रही है। एक के बाद एक लगातार आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कभी गर्मागर्म बहस हो रही है तो कभी धक्का मुक्की हो रही है। ये नजारा है हाजीपुर के अनवरपुर चौक का। सीओ अक्षय प्रताप सिंह रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल ही रहे थे कि तभी आग बबूला भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। गर्मागर्म बहस के दौरान अचानक माहौल इतना उग्र हो उठा कि इन लोगों ने सीओ की गर्दन पकड़ ली और बीच सड़क पर धक्का मुक्की करने लगे। सीओ से बदसलूकी होता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सीओ को नोटों की माला पहनाने की कोशिश तो हुई ही, उनकी जेब में जबरदस्ती नोट भी ठूसे गए। चारों तरफ से घिरे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अक्षय प्रताप सिंह बेबस बने रहे तो सीओ की करतूत से नाराज उग्र भीड़ हाजीपुर की सड़क पर हंगामा मचाती रही। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। रामगढ़ में भैरवी नदी पर तैर रही जुगाड़ नाव ग्रामीणों को इस पार से उस पार ले जा रही है, जिसकी सवारी में थोड़ी सी भी चूक का मतलब जहन्नुम का टिकट तय है। हौले हौले डोर खींचती जा रही है। और उससे बंधी जुगाड़ नाव भैरवी नदी के पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है। इस जुगाड़ नाव पर कभी बाइक सवार होती है तो कभी माल असबाब से लदी साइकिल। एक साथ कई सवारियों को लादे हुए भी ये जुगाड़ नाव तैरती जाती है। मानसून में जब भैरवी नदी पानी से लबालब हो जाती है तो टायर के ट्यूब और बांस के चचरी से बनी यही जुगाड़ नाव रामगढ़ के ग्रामीणों का एकमात्र सहारा हो, जो खतरों से खेलते हुए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाती है। मजबूरी के कारण से क्या कि जो हम रास्ता सार दा पुल टूटा हुआ मिला और इसमें बना भी नहीं है, बरसों से लटका हुआ है ये। और अगर मान ले कहीं घूम के भी जाते हैं तो हमारा 10 किलोमीटर जाना होगा पीछे, तब जाकर अपना जगह पर पहुंच पाएंगे। साल 2018 में 2 करोड़ रुपए की लागत से भैरवी नदी पर पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। कई पाए भी खड़े हो गए, लेकिन सालों गुजरने के बावजूद पुल की हालत जस की तस है। जब बरसात में भैरवी नदी उफान पर होती है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब कोई उपाय नहीं होता है तो जुगाड़ नाव पर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला
सफर जो है शुरू हो जाता है। ये रस्सी के सहारे चलाते हैं। उसके बाद यहाँ ट्यूब बांध के रस्सी लगाते हैं और टान उन के पार करते हैं लोग को। इसी में 200-400 रुपया हो जाता है। भैरवी नदी पर हिचकोले खाती जुगाड़ नाव मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती है, लेकिन इसकी सवारी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रामगढ़ के ग्रामीण करे तो क्या करे, मंजिल दूर है और जाना जरूर है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद का चैंपियन बेटा दाने दाने को तरस रहा है। वो चमचमाते मेडल बेचने की नौबत आ गई है, जिसे उसने कभी अपनी रफ्तार के बदौलत हासिल किया था। एथलेटिक्स के मैदान में धनबाद का होनहार दिव्यांग अजय पासवान जब कदम रखता था तो उसकी रफ्तार के आगे बड़े बड़े सूरमा कहीं पीछे छूट जाते थे। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में सब उसकी चुस्ती फुर्ती का लोहा मानने लगे। 2015 और 2016 के नेशनल पारा एथलीट चैंपियनशिप में अपनी तूफानी दौड़ की बदौलत गोल्ड झटक कर उसने सबका दिल जीत लिया। अगला कदम इंटरनेशनल चैंपियनशिप था। मंजिल बेहद नजदीक थी, लेकिन तब ना तो 5000 का जुगाड़ हो पाया और ना झारखंड का ये धुरंधर चैंपियन विदेशी सरजमी पर तिरंगा फहराने का ख्वाब पूरा कर पाया। तो जा पाए आप? नहीं जा पाए। पैसा था ही नहीं कि 5 बना के नकदी। तो मतलब 5000 रुपया के लिए आप नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। पासपोर्ट उसपोर्ट सब बना उना के रेडी एकदम कर लिया सर 5000 रुपया के चलते आगे नहीं बढ़ा सर। कहाँ जाना था इनको? कौन देश बाहर है ना। रफ्तार का ये चैंपियन आज अपने घर पर जमा चमचमाते मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर को देखकर उन सुनहरे दिनों को याद करता है तो दिल कांप जाता है। लेकिन तमगों और कागजों के पन्नों से पेट कहां भरता है साहब। आज की कड़वी हकीकत यही है कि प्रदेश से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाले इस दमदार बेटे का परिवार मुफलिसी में जी रहा है। पिता का धंधा चौपट हो गया है, छोटा भाई दिहाड़ी पर खटता है तो कभी चूल्हा जलता है वरना फाका कशी। हालत मेडल बेचने तक की आ गई है। हाँ तो और ऐसा स्थिति में मेडल बेचने पड़ेगा सर, क्या करेंगे? जब सरकार का रवैया यही है तब मेडल तो बेचना ही पड़ेगा। घर का बहुत खराब स्थिति है सर, बहुत खराब। हम लोग दाने दाने का मोहताज है। घर में राशन एक टाइम का आता है तो हम लोग खाते हैं, ऐसा हम लोग का परिस्थिति है सर। रफ्तार के धुरंधर खिलाड़ी को दिव्यांगता नहीं तोड़ पाई, उसे सरकार और सिस्टम की बेरुखी ने तोड़ कर रख दिया। ना खाने को अन्न का दाना है, ना पीने को पानी है, तो बस ये चमचमाते मेडल और सर्टिफिकेट के ढेर और ये खाली पड़े बर्तन और कई दिनों से बुझा हुआ चूल्हा जो बार बार इस बहादुर बेटे को उसकी बेबसी की याद दिला रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा कब तक रहेंगे इनको देखने के लिए? पटना के इंटरनेशनल खो खो खिलाड़ी मंसूर आलम ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया, लेकिन जब पेट की आग सताने लगी तो खेल छोड़कर टायर का पंक्चर बनाने लगा। जब सपना टूटने लगता है, उम्मीदों का चिराग बुझने लगता है और मेहनत भी बेकार पड़ने लगती है तो इंसान टूट जाता है, थक कर बैठ जाता है।
लेकिन पटना के मंसूर आलम ने हिम्मत नहीं हारी है और अपने खेल से भी तौबा नहीं किया है। जी हाँ, ये खो खो का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है मंसूर आलम, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। पिछले 20 साल से खो खो खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया में मेडल जीतकर अपना परचम लहराया, लेकिन आज इन्हें 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिहार सरकार का जुमला है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन हालात का मारा यह खिलाड़ी आज NIT गेट के सामने पंचर बनाने को मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी हूँ। मैं 2000 से खो खो खेल रहा हूँ। आज तक मैंने इंटरनेशनल भी खेला है, बहुत सारे नेशनल भी खेला है, जो जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 में देश का भी प्रतिनिधित्व किया। मंसूर ने अपने दम पर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। साल 2018 में इसने भारत नेपाल के बीच खेले गए खो खो सीरीज में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन पंक्चर हो चुके सिस्टम से मायूस होकर अब ये गाड़ियों के टायर का पंक्चर बनाता है। किसी तरह चंद रुपए कमाकर अपनी विधवा माँ और बहनों की परवरिश करता है। पिछले 11 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे मंसूर ने न्यूज 18 के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कम से कम उचित जो जिस लेवल के खिलाड़ी उस लेवल में रोजगार मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इनका और इनके साथ जो भी खिलाड़ी हैं और भी दूसरे खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को जब सहयोग नहीं करेगी सरकार तो फिर कौन करेगी। मंसूर के दर्जनों सर्टिफिकेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अपनी पसंदीदा खेल के लिए कितना पसीना बहाया होगा, लेकिन सरकार को शायद इन उपलब्धियों का कोई मोल नहीं। जमशेदपुर का ला ग्रेविटी कैफे झारखंड का ऐसा इकलौता कैफे है जहां मूक बधिर कर्मचारी ग्राहकों को उनकी पसंद की चाय और कॉफी बस एक इशारे में परोसते हैं। दिन भर की भागा दौड़ में थका मन गर्मा गर्म चाय की प्याली मांग रहा हो तो देर किस बात की, कदम बढ़ाइए और पहुंच जाइए मशहूर कैफे ला ग्रेविटी की ओर। कड़क चाय की चुस्की लिए और सारी थकान पल भर में काफुर। ये झारखंड की ऐसी इकलौती कैफे है जहां ग्राहकों को चाय और कॉफी परोसने वाले सारे कर्मचारी मूक बधिर हैं। कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इन्हें ग्राहकों की पसंद और नापसंद बखूबी पता है। तभी तो इशारा मिलने भर की देर है, ग्राहक के टेबल पर उनके पसंद की चाय की प्याली पहुंचने में देर नहीं लगती। एज ए टी लवर जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे जो चाहिए एक टी की एरोमा और खुशबू, वो कड़कपन जो मुझे यहाँ हमेशा मिलती है, तो एक टी लेने से आपको लगता है कि एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। झारखंड की मिनी मुंबई माने जाने वाले जमशेदपुर में चाय और कॉफी के शौकीनों की कमी नहीं है। चाय और कॉफी के उन्हीं शौकीनों को उनका पसंदीदा ठिकाना देने के लिए ला ग्रेविटी की नींव पड़ी, जिसके हर कोने को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के जरिए अनूठे तरीके से सजाया संवारा गया है। इस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर आप असम और दार्जिलिंग की मशहूर चाय का लुत्फ उठा सकते हैं, तो चीन और जापान से लेकर कोरिया के स्पेशल कॉफी भी यहाँ आपको मिल जाएगी। मेन्यू में से अपनी पसंद ढूंढिए और इशारों ही इशारों में बता दीजिए, आपकी पसंदीदा कॉफी आपके टेबल पर हाजिर हो जाएगी। ख्वाहिश होती है वो सारी जब मैंने पूरी कर ली तो मुझे मन में आया कि मैं क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए काम करूं कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी एक लेगेसी बने, जिससे मुझे समाज दुनिया याद कर सके। ला ग्रेविटी की गर्मा गर्म चाय और कॉफी तो तरोताजा करती ही है, यहाँ का इंटीरियर भी ग्राहकों को बहुत लुभाता है। इसीलिए कॉफी के शौकीन बार बार ला ग्रेविटी की ओर खींचे चले आते हैं।
और अपनी पसंद की कॉफी से अपनी प्यास बुझाते हैं। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। गया की स्कूल शिक्षिका ने जुगाड़ से ऐसा कमाल का देसी कूलर बनाया है जो गर्मी की मार से परेशान गरीबों को बड़ी राहत दे सकता है। इस देसी कूलर की चर्चा खूब हो रही है। महंगे कूलर और एसी खरीदना हर किसी के बजट की बात नहीं होती, लेकिन गया की एक सरकारी शिक्षिका ने ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जी, वो भी देसी घड़ा वाला कूलर बनाकर। महिला शिक्षिका सुष्मिता सान्याल के कूलर की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इनके बनाए कूलर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश जो दे रहे हैं। ऑलरेडी हमें पानी ठंडा यहाँ से मिल रहा है, उसी में हमने एक छोटा फैन और एक बैटरी की मदद से और छोटा एक पाइप जिसमें हमने ऐसे छेद किए हैं, और ये डैमेज पाइप होता है, आप देखेंगे ये डिस्कलर हो चुका है, क्योंकि ये गार्डनिंग में जो हम लोग पाइप यूज़ करते हैं और अक्सर ये छोटे मोटे पाइप हम लोग फेंक दिया करते हैं, तो वो पाइप लेकर और एक ऐसी बाल्टी, पेंट की बाल्टी जो दिवाली के दौरान हम सफाई के और रंगाई पुताई के लिए अपने घर में यूज़ करते हैं, वैसी बाल्टी का यूज़ कर कर एक कूलर ऐसा बनाने की कोशिश की है जो जन जन तक हम पहुंचा सके। गया के चंदौली हाई स्कूल की टीचर सुष्मिता सालों से कचरे के निष्पादन पर काम कर रही हैं। कचरे से जैविक खाद बनाने और वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर काम करने की वजह से सुष्मिता को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की ओर से सम्मानित करते हुए इन्हें फेलोशिप की डिग्री भी दी गई है। ऐसे में ऐसे शिक्षिका को देश भर के कई संस्थाओं से सहयोग भी मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के 9 मिशन है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेस्ट टू वेल्थ, बहुत सारे ऐसे 9 राष्ट्रीय मिशन हैं। तो इनमें ही से एक मिशन है हमारा वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो कचरा जो हम लोग फेंक देते हैं उनके टिकाऊ निष्पादन के जो उपाय हैं, उनमें जो हमारे जैसे मेरे जैसे जो नवोन्मेषी है उनके प्रोजेक्ट्स को एक मंच दिया गया, और अगले 1 साल तक मुझे ये फेलोशिप दिया जाएगा, एक अवार्ड लेटर भी दिया गया है। सुष्मिता के बनाए देसी कूलर पर मात्र 500 रुपए का खर्च आया है, जो बेहद किफायती है। महज प्लास्टिक और कुछ घरेलू सामानों से बने ये कूलर इको फ्रेंडली होने के साथ ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बेहतर है। इस देसी कूलर के आविष्कार का फायदा स्कूली बच्चों के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि वे इस नए प्रयोग से और भी दूसरे अनोखे आविष्कार कर सकते हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मजिस्ट्रेट दुल्हन और मेजर दुल्हा की महज 500 रुपए में हुई शादी फिजूल खर्ची करने वालों को राह दिखा रही है, जहां बिना किसी दिखावे का ये जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। इसलिए कोर्ट के तमाम स्टाफ भी मौजूद थे। सभी ने तालियों के साथ बधाई संदेश दिया। गिफ्ट के तौर पर राधा कृष्ण की पेंटिंग दी गई, फोटो सेशन हुआ और फिर दोनों परिवार के कुछ खास लोगों ने गले मिलकर मुबारकबाद दिया और खुशियों के साथ महज 500 रुपए में शादी संपन्न हो गई। दरअसल भोपाल की रहने वाली शिवांगी जोशी धार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। शिवांगी जोशी का उनके घर वालों ने 2 साल पहले ही भोपाल के मेजर अनिकेत चतुर्वेदी के साथ शादी तय किया था। अनिकेत सेना में मेजर है और मौजूदा वक्त में लद्दाख में तैनात है। कोरोना संक्रमण के चलते दोनों की शादी 2 साल से टल रही थी, लेकिन दोनों परिवार ने फिर सहमति से बिना बैंड बाजे और शोर शराबे के कोर्ट में शादी करने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने धार कोर्ट में सादगी भरी शादी कर ली। सिटी मजिस्ट्रेट और सेना के मेजर की सादगी भरी ये शादी समाज के लिए संदेश है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है, ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब 300 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए, जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा, हर रोग दफा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन में ऐसा सब लोग घर पे जीवन का आनंद पूरा लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोल कर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी है। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। हालांकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर बिखरे चप्पल, जूते